कैसे हैं? बढ़िया। चलिए देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे वो हमारा नंबर्स के ऊपर चल रहा था। ठीक है, नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे हम। नंबर्स के बेस पर ही क्वेश्चन है ये, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, बीच में एक क्लास छूट गई, किसी रीजन से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से रुक गई। ठीक है, बाकी फिर अब कंटिन्यू चलेंगे। देखो कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसी टाइप का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 14। डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है हमें? 14 दिया हुआ है बेटा। ठीक है, प्रोडक्ट्स का डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है मुझे? 14। ओके, एनी डाउट? नो। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम इसमें क्या करते हैं 45 ऐड करते हैं, 45 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। डिजिट क्या करती है? अपने प्लेस को इंटरचेंज कर देती है। ओके, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, फाइंड द नंबर, बताओ वो नंबर क्या होगा। वैसे ही करना है जैसे हम लास्ट क्लास में करते थे। सॉल्यूशन क्या करते थे बेटा? लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x, let the tens and unit place tens and unit place digit of required number is let the tens and unit place digit of required number is x and y, तो required number क्या हो जाएगा? required number होगा बेटा 10x plus y। क्या हो जाएगा required number? 10x plus y। अगर इंटरचेंज करोगे तो न्यू नंबर क्या मिलेगा आपको? इंटरचेंज करोगे तो न्यू नंबर क्या मिलेगा आपको? 10y प्लस x, क्योंकि यूनिट प्लेस की डिजिट 10 प्लेस पे चली जाएगी, 10 प्लेस की डिजिट यूनिट प्लेस पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे 10 प्लेस की डिजिट x थी, अब वो यूनिट पे चली गई, यूनिट प्लेस की डिजिट y थी, वो अब कहां पे आ गई? 10 प्लेस पे आ गई। क्योंकि न्यू नंबर, हमारा न्यू नंबर जो होता है वो इंटरचेंजिंग द डिजिट को इंटरचेंज करने से होता है। ठीक है, बाय ATQ। नो, केस फर्स्ट केस क्या कह रहा है? 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। उस डिजिट का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है मुझे? 14। उस डिजिट का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 14। x इंटू वाई कितना दिया हुआ है मुझे? 14। केस सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस कह रहा है if 45 is added to the number, the digits interchange their place। अगर आप 45 उस नंबर में ऐड करते हो, जो गिवन नंबर है ना, उसमें अगर 45 ऐड करते हो तो गिवन जो नंबर डिजिट्स है वो अपने प्लेस को क्या करते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब 10y प्लस x जो है, 10y प्लस x वो इक्वल, देखो दोनों तरीके से कर सकते हो। पहले ये लिख के उसमें प्लस 45 कर दो, इक्वल्स टू में ये लिख दो, या आप ये लिख के ऊपर वाले में क्या कर सकते हो? 10x प्लस y में प्लस 45 कर सकते हो। दोनों प्रोसेस है आपके पास। ठीक है, जब आप इस गिवन नंबर में 45 ऐड करते हो तो ये अपने प्लेस को क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। मैंने कर दिया। अब देखो 10y प्लस x, ये प्लस का 10x माइनस का 10x माइनस का y इक्वल टू कितना? 45। 10y में से y जाएगा 9y, x माइनस 10x माइनस का कितना? 9x इक्वल टू में कितना बेटा? 45। 9 कॉमन ले लो, इसमें से 9 कॉमन ले लोगे कितना हो जाएगा? y माइनस x इक्वल टू में कितना बेटा? 45। 9 से कैंसिल कर दो, 9 5 जा 45 इक्वल टू में कितना? 5। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, नॉट दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन।
बट इससे तो सॉल्व नहीं होता। याद है आपको हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था जब हमने लास्ट क्लास में किया था एक क्वेश्चन इस टाइप का? हाँ सर याद है, अगर नेगेटिव का दिया हुआ है मींस दैट अगर y माइनस एक्स दिया है तो हमें y प्लस एक्स निकालना पड़ेगा। अब y प्लस एक्स कैसे निकालते हैं वो भी निकालना सिखाया था मैंने। y प्लस एक्स निकालना कैसे सिखाया था तो याद करो, मैंने बोला था y प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 2xy। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट। अब देखो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का निकालना है तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इससे निकलता है। ठीक है, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में कितना 2xy, क्योंकि बेटा इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को इधर लाओगे। ऐसे बोलने से समझ नहीं आ रहा सर, तो देखो y माइनस एक्स के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। अब मैं माइनस 2xy को इधर ले आऊंगा तो इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा? सिर्फ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा सिर्फ। मैंने वही तो लिखा है, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2xy, इसकी वैल्यू यही तो लिखा है। और प्लस का ये 2xy जो है वो मेरा ऐसे ही रहेगा यूं। y माइनस एक्स की वैल्यू मुझे पता है कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना 4xy। यहां पे आप लिखोगे y माइनस एक्स जो है वो इक्वल है किसके? 5 के। ठीक, अब यहां हो गया 25 प्लस 4 इंटू xy की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, xy इक्वल टू कितना 14, फर्स्ट फ्रॉम लिख देना। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 25, 14 4 जा 56, 81। एनी डाउट? 6 और 5 11, कैरी बचा 1, 5 और 1 6 और 2 8, 81। ये तो इसका होल स्क्वायर आया। अब क्या करोगे आप? y प्लस एक्स इक्वल टू रूट हटाओगे, यहां रखोगे। जैसे यहां रखोगे ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का हो जाएगा। y प्लस एक्स इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 9। y प्लस एक्स इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 9। ओके, y प्लस एक्स भी मिल गया, अब y माइनस एक्स भी मिल गया। ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। अब मैं दोनों को क्या कर दूंगा? एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी हैव इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा? y माइनस एक्स इक्वल टू कितना 5, y प्लस एक्स इक्वल टू कितना 9, कैंसिल y और y कितना हो गया 2y, 9 और 5 कितना हो गया 14, y इक्वल टू कितना आ गया 7। y की वैल्यू अगर आपको मिल गई देन क्या होगा? Therefore y माइनस एक्स इक्वल टू 5, y की वैल्यू 7 माइनस एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, 7 माइनस 5 इक्वल टू x इक्वल टू कितना 2, x इक्वल टू कितना 2 और y इक्वल टू कितना 7। तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर अब देखो रिक्वायर्ड नंबर मैं क्या करूंगा? ये तो मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का 9 हुआ ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का 9 हुआ। तो अब मुझे पता है एक बार y 7 आ रहा है, x 2 आ रहा है, तो दूसरी बार क्या आती है? x 7 और y 2 आती है। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था। तो जरूरी नहीं है अब मैं अदर भी निकालूं। अब मैं क्या करूंगा? ऐसे कर सकते हैं, यहां लिख देना इफ y इक्वल टू 7 then x equals to 2, if y equals to 2 then x equals to 7। ये कंफर्म है कि अगला जो आएगा ये वो यही आएगा, क्योंकि एक बार पॉजिटिव लेके मैंने सॉल्व किया, जब एक बार नेगेटिव लेके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना सेम इक्वेशन को फिर माइनस में लेके, याद करो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, उसे रिवाइज करना, पिछले लास्ट लेक्चर को एक बार रिपीट अगेन देख लेना। उसमें जो मैंने क्वेश्चन कराया था एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया था, तो मैंने उसमें इंडिविजुअल निकाल के दिखाया भी था कि हाउ कैसे आता है, मतलब 4 वैल्यू कैसे आती है। लेकिन याद रखना जो 4 वैल्यू आती है मींस वो इन्हीं 2 वैल्यू से अगली 2 वैल्यू नेक्स्ट 2 वैल्यू फाइंड आउट होती है, मींस वो इन्हीं से मिलता जुलता होता है, मींस दैट यही होता है, बस वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मींस x अगर 2 आ रहा है तो उसमें y 2 आएगा, और इसमें y 7 आ रहा है तो उसमें x 7 आएगा।
ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो इसलिए जरूरी नहीं है दोनों को सॉल्व करना, एक सॉल्व कर लो, दूसरा वाला ऐसे लिख दो ना, अगर y7 है तो इसमें y2 होगा, इसमें x2 है तो इसमें x7 हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर इज पहले तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस y था ना नंबर, 10x प्लस y, तो 10 2 जा 20 और प्लस 7 तो 27 और 72 हो गया। दिस इज योर आंसर, डू इट फास्ट। चलिए देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, a fraction become 1/3, a fraction becomes 1/3 if 2 is added to both numerator and denominator, if both of its numerator and denominator, if 3 is added to both of its numerator and denominator, then it becomes 2/5. Find the fraction, हमें फ्रैक्शन निकालना है, सीबीएसई 2009 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रैक्शन क्या होता है सर? फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। मींस मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो इसमें दिया ही नहीं है, बस ये कह रहा है न्यूमरेटर में इतना ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में इतना ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन इतना हो जाता है। बट उसके लिए मुझे फ्रैक्शन पता भी तो होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता भी तो होना चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे निकालूंगा? तो मैं निकाल सकता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो, let the numerator and denominator of the fraction be x and y respectively. Okay, let the numerator and denominator of the fraction be x and y respectively. हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का क्या लेट कर लिया बेटा? x और y लेट कर लिया। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट सर, ठीक है। Numerator and denominator of the fraction be x and y respectively, then fraction will be x upon में y. Any doubt? No doubt. Okay, next. Case first. What happened? Please read again the question. A fraction becomes 1/3 if 2 is added to both of its numerator and denominator. A fraction become 1/3. A fraction become 1/3 when you added to both of numerator and denominator. When you added both numerator and denominator by 2. If you add in numerator and denominator by 2, then your fraction become what happened? 1/3. Then your fraction becomes 1/3. Okay, no problem. Fraction, if we add 2 in the numerator and denominator both, if we add 2 in numerator and denominator both, then my fraction will be 1/3. Okay, my fraction will be 1/3. Any doubt? No. Numerator, we added 2 in numerator and we add 2 in denominator because question asked from us 2 is added to both of its numerator and denominator. Okay, 2 is added to both of its numerator and denominator, then fraction becomes 1/3. So we added 2 both in numerator and denominator. Okay, then we fraction get 1/3. Now we solve this by the cross multiplication method. You can solve it. Multiply x plus 2 is multiplied by 3, x plus 2 is multiplied by 3, and y plus 2, 3 multiplying by x, 3x plus 3 2 just 6, and y plus 2. What happened? 3x minus y and 2, this is a positive 6, when this go on that side, this becomes minus 6. 3x minus y, 6 minus 2, 2 minus 6 minus 4, so you get
first equation. Okay, any doubt? No. Next, in case second, this type of question is very easy. So guys, you not case second. Okay, no problem. This is a very easy question. In case second, what happen if 3 is added to both of its numerator and denominator? If 3 is added to both of its numerator and denominator, then it becomes 2 by 5. What happen? When 3 is added to both numerator and denominator, when we add 3 in numerator and denominator, then we get what we get? 2 by 5. What we get? 2 by 5. Our fraction becomes 2 by 5. ठीक है? Our fraction becomes 2 by 5 when we add 3 in the numerator and denominator both. When we add numerator and denominator both. Okay, x numerator we add 3 in numerator and also we add 3 in denominator. Okay, then our fraction become 2 by 5. Now after this step, we know that cross multiplication. So please cross multiply from this 5x plus 3 and 2y plus 3. Any doubt? No sir. This becomes, and from this to this and this to this. Okay, 5x and 5 3s are 15. 2 into y 2y and 2 into 3 2 3s are 6. 5x minus 2y and 6 minus 15. 5x minus 2y. When we subtract 6 from 15, what we get? 15, 9. Okay, 9 minus 9, because this number is larger, so and sign of this number is negative, so we get minus 9. Okay, and we get equation second. Okay, how to solve this question, this type of question? How we solve? We know that by substitution method, or you have option, you can solve this this equation, both of equation, by substitution method or elimination method. And you have also one option also, you can do it from the method of cross multiplication. Okay, by cross multiplication method you can also solve this question. ठीक है? Next, oh इंग्लिश में फ्लो हो गया. हाँ बेटा, तो हम क्या करेंगे इसे? तो अब आपकी मर्जी. This is your choice. Which method you want to do? Okay, I always follow the elimination method. You know that. Okay, so I am solving from elimination method. In elimination method, this is a rule. Any one variable, coefficient of any one variable become same. Okay, will be similar. Okay, we can multiply by 2 this equation. If we multiply by 2 in this equation, we can get both y variable, coefficient of variable y will be same. Okay, so we multiplied by 2 in equation first. ठीक है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को. multiplying by 2 in equation first. And what we do after multiplying? What we do? Both signs are similar, so we subtract. Okay, multiplying by 2 in equation first, दोनों का साइन सेम है, तो हम इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे 2 in equation first, and from equation या subtracting equation first and second we have. Okay guys, now when multiplying by 2 in equation first, we get what we get? 3 to just 6x minus 2y. Okay, and equals to minus 4 to the 8. Next, 5x minus 2y. 5x minus 2y equals to minus 9. When we subtracting, what I will do,
here we change the sign of this numbers. Okay, we change the sign because in subtraction sign will be changed. 5x, okay, this is a positive, so this will be negative. This is a negative, so this convert in positive. This is a negative, so this convert in also positive. Okay, 6 minus 5, what happened? X, 2y and 2y cancel out because this is a positive and this is a negative. And 9 minus 8, what happened? This will get 1. Okay, we get the value of x 1. X is 1. We put the value of x in any equation. First, this is a easy, so we can put in this equation. Putting the value of x, putting the value of x in equation first. In equation first we get 3x minus y equals to minus 4. Okay, what the value of x? Minus 4 minus y minus 3 by 3. We shifted the value of 3 from here to here. Minus 3 minus y equals to minus 7. Y equals to what we get? 7. Okay, we get the value of x is 1 and y equals to 7. Then fraction is, hence required fraction is x upon y. So what is the value of x? 1 upon 7. Okay, finally we get the fraction because the question is asking us fraction. Okay, so we write the value of fraction, not only x and y. Okay, because if you not write the complete answer, so you lose your marks. 1 marks you can lose. Okay, you have lose. Now do it first. Yes, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस. ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ एज से रिलेटेड क्वेश्चन. बेटा एक बात याद रखना, एज से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आए इसमें ना 2-3 बातें बोलेगा. ठीक है, जैसे एगो बोलेगा, बिफोर बोलेगा. ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, एगो बोले या बिफोर बोले, इसमें हमेशा नेगेटिव लेकर चलना है. क्या नेगेटिव लेना है वो अभी बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब मैं बताऊंगा आपको. और आफ्टर बोले या नाउ बोले या लेटर बोले. ठीक है, और कुछ ऐसे बोले, तो याद रखना हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव लेकर चलना है. इफ द क्वेश्चन आस्क यू, in the question where mention ago and before, then you do and then you consume then you let negative. Okay, or if questions give you the after, now and later, अगर क्वेश्चन आपको आफ्टर, नाउ या लेटर मेंशन करता है, ठीक है, तो आप याद रखना उसमें पॉजिटिव लेकर चलना है. सो यू पुट पॉजिटिव साइन. ओके, where we do and how to solve this type of question, so please do it, then we understand. Okay, देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन में, 5 years ago A was thrice as old as B. A was thrice as old as B. A मैं हूं, B वो है. ठीक है, 5 years ago means that पहले, 5 years before, 5 साल पहले. A कहता है A was thrice as old as B. A जो है वो B से 3 times, thrice है 3 गुना है. मीन्स अगर B 5 years का है, ठीक है, B 5 years का है तो A 15 years का होगा. A 10 years का है तो B 30 years का होगा. A 20 years का है तो B 60 years का होगा.
ठीक है, क्योंकि थ्राइस एज ओल्ड एज बी, मतलब ए से बी जो है, ए जो है वो बी से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स है, ठीक है। बी से ए जो है, ए वो बी से 3 टाइम्स ज्यादा है, ओके। मीन्स अगर बी 5 इयर्स का है तो ए कितना रहा होगा, 15 इयर्स का रहा होगा। अब देखो इसे करते कैसे हैं, इसको करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो लेट करना होगा, दो व्यक्ति हैं, 2 पर्सन, सो प्लीज यू लेट इट। फर्स्ट लेट द percentage, because why we taking the percentage, question is asking us percentage is of A and B, so we let the percentage, okay, let the percentage of A and B be X and Y respectively, okay. Any doubt? No sir. We have taken the A's X and Y, okay. Then percentage of A will be X and percentage of B will be Y. Case first, in case first, 5 years ago, what is the mention? 5 years ago. 5 years ago. 5 years ago, age of A, X minus 5. Why? Please understand this. In this time my age is 15 years, so before 5 years what will be my age? Before 5 years what had my age? Only 10 years. Why? Because 5 years before, we go back 5 years, ठीक है। When I will go back 5 years, then my age will be also decrease, okay. What will be my age in before 5 years? Only 10 years. In this time, हिंदी में समझो, आज से 5 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी? आज से 5 साल पहले मेरी एज 10 साल रही होगी। क्यों मेरी 10 साल रही होगी? क्योंकि अभी जो मेरी 15 इयर्स है, तो मैं बिफोर 5 इयर्स जाऊंगा, तो बेटा जाहिर सी बात है ना, मैं 5 इयर्स तो लेस करूंगा ना उसमें से, वी डिक्रीज ना, तो वी डू x माइनस 5 इयर्स, ओके। मैं कितना रहा हूंगा? x माइनस 5 इयर्स का। आज अगर मेरी एज x है, तो आज से 5 साल पहले मेरी एज x माइनस 5 रही होगी। नाउ एज ऑफ b क्या होगी? तो आज करंट में एज b की कितनी है? करंट में एज b की जो है वो y ईयर है, तो उसकी y माइनस 5, क्योंकि वो भी, अच्छा सर फिर इसका मतलब है b तो उस टाइम पाता ही हुआ होगा, क्योंकि आप तो 10 साल के थे ना, तो आप 3 गुने आयु, ठीक है। वो नहीं, वो सब छोड़ दो, मींस दैट कितना रहा होगा पता नहीं, ठीक। हम एज अभी x मान के चल रहे हैं और y मान के, तो अगर मेरी एज x है, ठीक है, अगर मेरी एज x है तो मेरी एज y माइनस हो जाएगी, और उसकी एज अगर y है तो उसकी एज y माइनस 5 हो जाएगी, y माइनस 5 years. Now we read again the question. A was thrice as old as B. A was thrice. A, where is A? This is A. X minus 5. A is thrice, 3 times. Thrice means that 3 times. 3 times y minus 5. Okay, thrice is B. X minus 5 equals to 3 into y. What happened? 3y. Or 3 into 5. What happened? 5 3s are 50. X minus 3y minus 15. This is minus 5. When we shifted the value here to here, this is minus 5. When this comes here, this becomes positive 5. Okay, so now x minus 3y equals to what happened? Minus 10. This is your first equation. This is your first equation.
Okay, now in case second, what happened? Question ask you 10 years later, what I told you, when question mention after now and later, then you put positive, and if question mention ago and before, then you put negative. So you have also, look at here, okay, there is x minus 5. What? X minus 5. I also told you why we put here negative sign. Okay, now you see why we put positive sign. This question gives you 10 years later, means that from today after 10 years, what will be I become? If my age will be 27 now, so what happened when what happened after 10 years? My age, after 10 years, my age will be 37. Why? Because later, when we go after and later, then we add. Okay, means आज से 10 साल बाद, अगर आज से 10 साल बाद बोलता है तो एक दिन बाद भी बोलता है तो 1 प्लस करते हो, एक दिन पहले बोलता है तो 1 माइनस करोगे, ठीक है। वैसे 10 साल बाद बोल रहा है तो प्लस करोगे। तो दिस इज अ नेचुरल फेनोमेना, नॉट इट इज very complicated concept or maybe we assume. Okay, this is a understanding. Okay, 10 years later, you can understand easily. 10 years later means this question tells us after 10 years, then what happened after 10 years? We put 10 years later means first you mention here 10 years later, age of A, what happened? X plus 10. Okay, age of B, what happened? Y plus 10. Okay guys, now what next? A shall be twice as old as B. A shall be twice as old as B. A shall be twice means that 2 times y plus 10. Okay, no problem. X plus 10 equals to 2 into y, 2y, 2 into 10, 2 times 20. X minus 2y equals to 20 minus 10. X minus 2y equals to 20 minus 10, what will happen? 10. Okay, this is your second equation. X minus 2y equals to 10 and x minus 3y equals to minus 10. Okay, any doubt? No. What you do? Let's see here. This is a positive x and this is a positive x. Both are positive. Then what we do? We subtract the both equation because similar sign. दोनों का साइन क्या है? सेम है। ये भी पॉजिटिव एक्स है और ये भी पॉजिटिव एक्स है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो वी do subtracting both of the equation. Okay, subtracting equation second from equation first. We have subtracting equation second from equation first. We have x minus 3y equals to minus 10 and next x minus 2y equals to 10. Positive, this is negative and this is negative, so this become positive, and this is positive, so this become negative. Okay, x to x cancel out because it's positive and negative. Minus 3 and plus 2, so plus or minus. When we subtract 3 minus 2, minus y, because this is a larger value.
and -10 what becomes -20. Minus to minus cancel, y equals to what happen? 20. Okay, and putting the value of y in equation first or second, you can put in any equation. Okay, we put the value of y, putting the value of y in equation first, we get x minus 3y equals to minus 10. X minus 3y equals to minus 10. Okay, what is the value of x? We have now y equals to 20 equals to minus 10. x 23 just 60 minus 10. ठीक, x equals to minus 10 plus 60. What happened? X equals to 60 minus 10. We get 50. Okay. What this question asking us? This question asked from us. What are the percentages of A and B? Then we let percentage of A and B be x and y respectively. क्या माना था हमने? x और y लेट किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? Hence percentage of A and B is 50 and 20 respectively. Okay guys, क्या हो जाएगा? Hence percentage of A and B is 50 and 20 respectively. हमने A की परसेंटेज x मानी, B की परसेंटेज y मानी. 5 साल पहले कह रहा था एज ऑफ A x माइनस 5 हो जाएगा, 5 साल पहले B कह रहा था y माइनस 5 हो जाएगा. कह रहा है A की एज जो है वो B की एज से 3 टाइम्स है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दी, इक्वेशन को सॉल्व किया, y को इधर ले आया, वेरिएबल को वेरिएबल के पास और इसको इधर भेज दिया, इक्वेशन तैयार हो गया. अगला नेक्स्ट कह रहे हैं 10 इयर्स लेटर पहले एज A की होगी कितनी? तो A की एज x प्लस 10 हो जाएगा और एज ऑफ B y प्लस 10 हो जाएगा. अब कह रहा है A जो है वो 10 इयर्स लेटर जो है वो A 2 टाइम्स होगा, 5 इयर्स बिफोर वो 3 टाइम्स. वो क्वेश्चन पे डिपेंड है वो क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, बट वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा. ये मत सोचना कि पहले तो वो 5 साल पहले तो 3 गुना था, अब अगर 10 साल बाद हो रहा है तो डबल क्यों हो रहा है? बेटा इसके पीछे एज प्रॉब्लम, ये एज प्रॉब्लम पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो इसके पीछे कोई अलग रीजन नहीं है, वो क्वेश्चन बनता है. ठीक है, लेकिन अगर आपको चेक करना है कि ये सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो ये जो आपकी x और y की वैल्यू आती है ना, उसे आप दोनों इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो कि क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा. इसके पीछे कोई और अदर रीजन नहीं है. ठीक है, वो तो क्वेश्चन बन जाता है कि अभी मैं 3 टाइम्स का था, उसके बाद मैं 5 टाइम्स का हो जाता हूं, तो बताओ क्या होगा. ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है. ब्रैकेट को खोल दिया, ओपन कर दिया, सॉल्व कर दिया, x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना मिलेगा मुझे? 10. सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इतना डीपली आपको जाना भी नहीं है. ठीक है, अभी आप इसे इतने पे ही सॉल्व कीजिए. ठीक है, जब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे फिर उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ने लग जाएगी. सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो हम दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बिकॉज सिमिलर वेरिएबल एंड सिमिलर साइन, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं. अपोजिट साइन सेम वेरिएबल और सेम कोएफिशिएंट होता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. और अगर सिमिलर साइन होता है तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं. सिमिलर साइन तो ऐड कर सब्सट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन तो सब्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ऐड करते हैं. दोबारा से सुन लो, सिमिलर साइन तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन तो ऐड करते हैं. यहां पर सिमिलर साइन है इसलिए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, माइनस कर दिया हमने दोनों को. y इक्वल्स टू 20, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमने y की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, सॉल्व हो गया. x इक्वल्स टू कितना आ गया? 50. Hence percentage of A and B is 50 and 20 respectively. Percentage मिल गया हमें 50 and 20. Okay, now do it. देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा.
A man's age is 3 times the sum of the ages of his 2 sons. क्या एक आदमी की एज जो है, एक व्यक्ति की, एक मैन की एज जो है वो 3 टाइम्स है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, उसके दोनों बेटे की एज के सम के 2 टाइम्स। क्या करेंगे, क्या करेंगे? लेट द एज ऑफ मैन बी x and the sum of ages of his 2 sons be y years। ठीक है, हमने उसकी एज क्या लेट कर ली? x years, और उसके दोनों बेटे के एज के सम को ही हमने क्या लेट कर लिया? y लेट कर लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों बेटे की एज, अब 3 वेरिएबल तो ले नहीं सकते ना बेटा। ठीक है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है, 3 वेरिएबल कैसे लोगे, सॉल्व कैसे करोगे? क्योंकि 10th क्लास में तो 3 वेरिएबल का सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, वो तो आपको 12th क्लास में मिलेगा 3 वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड। ओके, नाउ अब आगे देखिए, बस यही इसमें एक मेन खास बात है। केस फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं? मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। 3 टाइम्स है, मतलब मैन की एज जो है वो 3 टाइम्स है उसके दोनों बेटे की एज के सम के। ठीक है, x इक्वल्स टू 3y, आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट अस, आफ्टर 5 इयर्स यू डू फर्स्ट केस सेकंड। सबसे पहला काम, आफ्टर 5 years, after 5 years man says, आफ्टर 5 years मैन सेज क्या हो जाएगी मैन की एज? x प्लस 5 एंड सम ऑफ हिज 2 सन्स एज, उसके दोनों बेटे की एज का सम क्या होगा? 2 बेटे हैं ना, तो दोनों की एज 5 years बढ़ेगी। दोनों की एज का सम तो आपने y लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा? y प्लस 5। सही है, रहने दो। ठीक है, नहीं बेटा गलत है। क्यों? अभी बोला था मैंने, मेरे मुंह से निकल तो गया था। y प्लस 5 दोनों बेटे की एज, मतलब एक बेटे की एज की सिर्फ 5 years नहीं बढ़ेगी, दोनों की बढ़ रही है। मान लो अभी दोनों बेटे की एज 25 साल है, सम दोनों का। ठीक है, एक 15 का रहा होगा, एक 10 का रहा होगा, दोनों की एज कितनी हो गई? 25। तो आज से 5 साल बाद फिर दोनों की एज का सम कितना होगा? तो आप कहोगे आज से 5 साल बाद 25 और 5 30। नहीं बेटा गलत, दोनों की एज 5 साल बढ़ेगी। एक जो 15 साल वाला है वो भी 20 साल का हो जाएगा, और जो 10 वाला है वो भी 15 साल का हो जाएगा। तो 20 और 10 35, 25 और 10 35, मींस दैट 10 years इंक्रीज होगा। व्हाट हैपेंड? 5 plus 5, 2 times we add 5 because both in the both of the ages। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा आपका? y plus 10। कितना आ गया आपके पास? y plus 10। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? his age will be twice the sum of the ages of his 2 sons। his age will be, अब जो उसकी एज है x plus 5 वो ट्वाइस हो जाएगा उन दोनों के एज के सम का। यही बोला ना, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस। x plus 5 इक्वल्स टू 2 को y से करोगे 2y, 2 को 10 से करोगे 2 10 या 20, x minus 2y इक्वल्स टू 20 minus 5, 20 minus 5, x minus 2y इक्वल्स टू 20 में से 5 लेस करो, कितना आ जाएगा? 15। कौन सा इक्वेशन आ गया? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, यहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो उसने क्या पूछा है? फाइंड द एज ऑफ द मैन, सिर्फ मैन की एज पूछे है, तो x की वैल्यू निकालनी है आपको। वैसे x इक्वल्स टू 3y, आप इसे भी इक्वेशन ले सकते हो। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट in equation second we have, ठीक है, मैं यहीं से ले लेता हूं x, ये हो जाएगा x minus 2y इक्वल्स टू कितना? 15।
तो x की वैल्यू कितना दिया है 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 15, 3y में से 2y तो y इक्वल्स टू 15। अब y अगर 15 आ गया तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3y, तो 3 इंटू 15 कितना आ गया 45। हेंस एज ऑफ मैन इज 45 years। ओके बेटा, ओके थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।